नमस्कार किसान साथियों, जब आप अपनी फसलों के लिए अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा उचित प्रबंधन रखते हो, जब आपकी फसल में आपकी मेहनत का रंग देखने को मिलता है तो आपका भी मन बहुत प्रसन्न होता होगा। उसी तरह से एक वैरायटी है सोयाबीन की जिसका चयन हमने किया था। यह है सोयाबीन की, इसमें ब्लैक गोल्ड। आप आसपास के क्षेत्र में देख पा रहे होंगे कि पूरी फसलें जो है पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी ये सोयाबीन की ऐसी फसल किस्म है जो कि बिल्कुल हरी अवस्था में खड़ी हुई और इसमें समस्या ना के बराबर है। आप उत्पादन भी अगर देखते हैं इसमें, मतलब फलियों का भी देखते हैं तो अच्छी खासी फलियों का निर्माण इसमें हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि प्राकृतिक कारण कहीं ना कहीं ये कारण है कि फसलों पे बुरा प्रभाव डालता है, लेकिन एक कारण है वो है खुद का विवेक का उपयोग। आप जब तक आपकी खेती में स्वयं का विवेक का उपयोग नहीं करेंगे, यानी कि आप समय पे मैनेजमेंट नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं और केवल सरकार या दुकानदारों के भरोसे खेती करेंगे तो आपको नुकसान देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अभी ये ऐसा समय है, आप जाके देखिए, ऐसे अनुभवी किसानों से मिलिए जहाँ उनकी फसल अच्छी तरह से खड़ी है, तो उनसे आप अनुभव लीजिए, ऐसे किस्मों के बारे में जानिए और लिखिए और अगले साल उसको अप्लाई अपने फील्ड में करिए। मैं कह रहा हूँ आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सोयाबीन ऐसी फसल है, एक तो अपन को ज़्यादा उत्पादन दे के जाती नहीं है। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे अभी यही स्थिति बन रही है कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर खर्चा निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें फलियाँ ही नहीं बनी है, पूरी फसल ही नष्ट हो चुकी है। खासकर 95, 60, 73, 22 ऐसी कुछ वेराइटी है इनमें। तो आप ऐसी स्थिति में आपका विवेक का उपयोग करिए। अभी ऐसा समय है कि जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। ऐसी वेराइटियों का चयन अभी से करके रखिए जो इस वर्ष ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में, इतनी बेकार हालत में भी खड़ी है, तो अगले साल आप उसी वैरायटी का चयन करिए। बल्कि कम फील्ड में करिए, लेकिन करिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जब तक आपका विवेक का उपयोग नहीं करेंगे, आप फसल से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। दूसरों के भरोसे मत बैठिए, आप खुद लिखना शुरू करिए। जो आप लिखेंगे वो धीरे धीरे आप वो करना शुरू कर देंगे। तो आप अच्छे से बेसल डोज डालिए, आप समय समय पे स्प्रे लीजिए। हमने इस फील्ड में कोई ज़्यादा महंगे स्प्रे नहीं किए हैं, हमने बस एक चीज़ का ध्यान रखा है, वो है समय का। समय पे स्प्रे लिया, भले सस्ता टेक्निकल यूज़ किया है, लेकिन समय पे किया है। तो ये आपके सामने फसल खड़ी है बिल्कुल हरी अवस्था में। आप आसपास की फसलों देखेंगे तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, लेकिन ये आज भी हरी अवस्था में खड़ी है। सबसे अच्छा तो यही है कि हमने इसमें वेराइटी सिलेक्शन अच्छा किया है। सबसे पहली ये है कि आप कौन सी वेराइटी का चयन, यानी कौन सी किस्म का चयन कर रहे हैं। तो सोयाबीन किसान साथी विशेषकर इस बात का ध्यान रखें। अगले साल के लिए अभी से आप सुनिश्चित रखें कि कौन सी वेराइटी हमें लेना है जो अगले साल हमारी फसल में हमें अच्छा उत्पादन दे पाए, और साथ में कौन सा स्प्रे ले, किस समय ले, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ये अनुभवी किसान ही आपको बता सकता है, तो अनुभवी किसानों से आप संपर्क में रहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। किसी के मतलब कहने का मतलब अच्छा नहीं लगता किसी को, पर आपका खुद का भरोसा रखिए और अच्छी तरह से खेती करने के लिए आप खुद का विवेक का उपयोग करिए। तो किसान साथियों, धन्यवाद। मेरा बस इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देना था कि खुद का विवेक का उपयोग करिए, और ये समय ऐसा है जहां आप फसलों की किस्मों का चयन कर सकते हैं। बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। इस वर्ष ब्लैक गोल्ड है, NRC 150 है, और भी कई सारी किस्में होगी जिसमें बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। होगी भी 10% होगी, जो कि इतना हानिकारक नहीं है, मतलब इतना उत्पादन पर इतना प्रभाव नहीं डालेगी। तो इस तरह से आप वेराइटी का चयन करें। तो किसान साथियों, बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप निश्चिंत रहिए, आप जब तक आपका खुद का विवेक उपयोग करने लग जाएंगे, आपकी फसलों में सुधार होने लग जाएगा। धन्यवाद किसान साथी।